हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में भाग नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज इसमें पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी के एक वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अर्थात दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण। अभी कल पढ़े थे हम लोग आवेश में, क्या पढ़े थे, आवेश क्या होता है, दो जो पिंड होते हैं इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब इसमें आज पढ़ना है कूलाम के नियम में, यदि दो पिंड हैं, दोनों पिंडों के बीच चाहे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है, इनके संबंध में कूलाम जी ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1700 इसमें लिखेंगे हम लोग, सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अभी देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। आंसर निकल के नहीं आया, लेकिन एक तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, क्या बता सकते हो। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी के वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। लेकिन अभी आंसर निकल के नहीं आया, कौन सा नियम प्रतिपादित किया, तो हम बताएंगे। इसमें इस नियम के अनुसार लिखेंगे हम लोग। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया, जो ये दोनों आवेश हैं, मान लीजिए ये r दूरी, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, अर्थात इन पर आवेश क्या है, Q1 व Q2 है, और ये r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाले बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। तो इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कौन सा नियम है इनका, ये बताए थे, दोनों जो बिंदु आवेश हैं दो स्थिर हैं। ये दोनों क्या है, स्थिर। लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हमें बताना होगा तो क्या होगा, किनके,
इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात F अनुक्रमानुपाती किसके, इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये क्या है, कूलाम का नियम है। एक बार फिर से देख लीजिए कूलाम का क्या नियम है। कूलाम का नियम है सन 1785 ईस्वी में कूलाम जी ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं ये, दोनों आवेशों के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। कौन सा नियम प्रतिपादित किया, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दोनों स्थिर है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण, चाहे जो बल लगे, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे क्या है R²। ये इतना आपका हो जाएगा। अगर इसको हम अनुक्रमानुपाती को हटाएं तो इसके स्थान पे अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाता है तो इसके स्थान पे बराबर और के एक नियत अंक आ जाएगा Q1 Q2 अपान R²। ये क्या है, एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, कूलाम का नियम। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जहां इसमें क्या आया है हमारा F = K और Q1 Q2 अपान R², इतना न्यूटन का बल लगेगा इनके बीच। जहां K एक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान 9.0 × 10⁻9 होता है। अर्थात इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है। और इसका मान और क्या बता सकते हैं, ये एक नियतांक है तो इसके स्थान पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। और इसका भी मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। इतना न्यूटन का बल लगेगा। इसके बाद ये क्या है, कूलाम का नियम है। अर्थात ये नियतांक है 1/4πε0, जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 Q2 अपान R², इतना मिटा दें। अब ध्यान से देखिए, इतना न्यूटन का बल लगेगा इनके बीच। अब इसमें देखिए, अगर हम इनके इतना न्यूटन का बल लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। देखिए इसमें जो है हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये इतना आ गया, ये क्या है, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम आ गया। अगर इसको हटा देंगे, ये नियत अंक है 1/4πε0 को हटा देंगे तो फिर इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। चलिए अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को ये देखिए, 4π की वैल्यू जानते हो, ε0 क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ε0 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ε0 का मान ये क्या होता है, इसका मान कैलकुलेट करेंगे। तब देखिए कहां से करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। हमें वैल्यू ε0 की चाहिए तो ε0 उधर लेकर के जाएंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ε0 बराबर हो जाएगा 1/4 और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। इसकी वैल्यू 3.14 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या होगा, इसका गुणा कराएंगे ε0 तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 और 4 एक 5, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 गुणे 9 10⁻9 हो जाएगी।
और इसका जब हम लोग गुणा कराएंगे और 1 में जब भाग करेंगे, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, ये 9 है तो कितना हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, इतना कूलम, ये मात्रक होगा कूलम स्क्वायर और बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियत अंक है। और Q1 Q2 तो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच दूरी, अर्थात ये जो है दो आवेश है हमारे पास Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल r है। तो यहाँ कूलम का नियम क्या आया, कूलम का नियम क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसके संबंध में कूलम जी ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, और क्या नियम प्रतिपादित किया, दोनों आवेश स्थिर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को आप हटाओगे तो इसके स्थान पे K लिख सकते हो, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या होगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहां से देखिए अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें चाहिए तो 4 पाई इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, गुणा कराएंगे इतना आएगा, फिर इसका गुणा करा के और पलटेंगे आप तो कितना आ जाएगा 9, इसको थोड़ा सा हल करिएगा आप, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है, अब इसकी बीमा देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, इसकी बीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, अगर इसके बीमीय सूत्र के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर एल स्क्वायर बटे MLT की पावर -2 और ये हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हल करेंगे इसके बीमीय सूत्र में, यहां से जो बन जाएगा a स्क्वायर तो रहेगा ही, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m को ऊपर लेकर के चलेंगे, m की पावर -1 और l की पावर -1, a स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, किसका बीमीय सूत्र ये है, ये बीमीय सूत्र किसका है, सॉरी ये t स्क्वायर होता है, ये t स्क्वायर होता है, तब ये कैंसिल नहीं होगा, एल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ये m और ये l क्यूब हो जाएगा, ये पावर 3 ऊपर जब जाएगा, और ये t की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये है बीमीय सूत्र किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ये एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र है। इसी प्रकार ये कूलम का नियम समाप्त होता है। कूलम का नियम क्या होता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलम जी ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम के नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटाएंगे, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को आप हटाओगे तो इसके स्थान पे K एक नियतांक आ जाएगा, और K का जो मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, और उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 और अपान R
स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और इसकी बीमा क्या हो गई m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर 2 और t की पावर 4। इतना आ गया किसका मान, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई। ये टोटल आपका कूलाम का नियम समाप्त होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के बारे में जितना हम लोग पढ़ना था पूरा पढ़ लिए। अब ये पूरा टॉपिक समाप्त करते हैं, चलते हैं वैद्युत बल रेखा की तरफ। ठीक है, वैद्युत बल रेखा, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होती है। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो वैद्युत बल रेखा होती है ये क्या होती है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर आवेश हम लोग पढ़े हैं, आवेश, अगर मान लो दो चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, अभी अगले दिन दो चुंबक के बारे में पढ़े थे, ये मान लो धन आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। अगर ये दोनों चुंबक हैं, अगर ये चुंबक के कण हैं मान लीजिए दोनों, तो यहाँ से जो आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव कराने का काम करती हैं वो कौन करती हैं, बल रेखाएं करती हैं। अर्थात बल रेखाओं के अगर डिफिनीशन में हमें लिखना है तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, लिखिए वैकल्पिक रेखाएं। बल रेखा किसे कहते हैं, वैकल्पिक रेखाएं, जो चुंबक के दिशाओं का अविरत प्रदर्शन करती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें बल रेखा कहते हैं। अर्थात जो बल रेखा होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी दो कण अगर आवेशित हैं, दोनों कण के बीच आवेश उत्पन्न है, तो जो बल रेखाएं होती हैं उनके दिशाओं का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, उनके दिशाओं को प्रदर्शित करने का काम कौन करती हैं, बल रेखा करती हैं। कैसे करती हैं, जहां से बल रेखाएं निकलती रहती हैं उसे हम लोग जान लेते हैं ये कौन सा आवेश है, इस पर धन आवेश है। और जहां बल रेखाएं प्रवेश करती रहती हैं वहां कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। अगर बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ें, बल रेखाओं के गुण के बारे में, बल रेखाओं के गुण, चलिए बल रेखा के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बल रेखा के गुण के बारे में। इसमें हम आपको थोड़ा सा बताए थे कि जब दोनों समान ध्रुव पास पास मिलते हैं तो वहां क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। किसकी वजह से, बल रेखाओं की वजह से। नंबर 1 लिखेंगे, बल रेखाएं सदैव चुंबक के धन सिरे से निकलती हैं तथा ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। बल रेखाएं जो सदैव किस सिरे से निकलती हैं, सदैव ये धन सिरे से बल रेखाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, ये सदैव धन सिरे से निकलती रहती हैं। और जहां ऋण सिरा है इसका, वो बल रेखाएं वहां सदैव क्या करती रहती हैं, प्रवेश करती रहती हैं। अब इसके सेकेंड नंबर पढ़ेंगे। इसमें देखिए बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि प्रतिच्छेद करती तो यह कहना असंभव हो जाएगा कि
बल रेखाओं की केवल दो दिशा होती है। बल रेखाओं की केवल दो दिशा होती है, अर्थात इसमें बल रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बल रेखाएं क्या होती हैं? बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती रहती हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात इसका मतलब यह है कि एक बल रेखा कभी दूसरी बल रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात काटती नहीं। अगर ये काट देती तो यह कहना संभव हो जाएगा कि बल रेखाओं की केवल दो, अर्थात चुंबक की केवल दो दिशा होती है, यह कहना संभव हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 इसके गुण पढ़ते हैं। देखिए, दो गुण हम लोग पढ़ चुके हैं बल रेखाओं के। नंबर 3 जो गुण होता है, बल रेखाएं सदैव अक्ष के लंबवत निकलती है। बल रेखा जो होती है सदैव अक्ष के लंबवत निकलती है। ठीक है। और बल रेखा अक्ष के लंबवत निकलती है और अक्ष के लंबवत ही प्रवेश करती है। ठीक है। जैसे अब देखिए, चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो होता है, बल रेखाओं को थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे होती है। मान लीजिए ये चुंबक है पूरा बड़ा एक, ऐसे करके ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहां से बल रेखाएं निकलती हैं और कहां प्रवेश करती हैं? यहां से बल रेखा निकलती है और इसके उत्तरी छोर पर दक्षिणी छोर पर प्रवेश करती है। यहां से बल रेखा सदैव अक्ष के लंबवत निकलती है और यहां प्रवेश करती है। कंडीशन वही है, यहां प्रवेश करती है। और इसी प्रकार बल रेखा यहां से निकलकर कहां? इसके दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं। इसके दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती हैं। इनके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। बल रेखा होती क्या है? बल रेखा होती क्या है आपको बताया गया। बल रेखाएं उन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं जो चुंबक के दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है जिसे देखकर हम चुंबक की दिशा को बता सकते हैं। ये इसका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा ध्रुव है? तो चुंबक का कौन सा ध्रुव है? ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। और ये बता सकते हैं चुंबक में सदैव जो बल रेखा होती है उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां प्रवेश करती रहती है? दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती रहती है। अगर बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ें तो बल रेखाएं जहां से निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव और जहां प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि प्रतिच्छेद करती तो यह कहना संभव हो जाएगा कि बल रेखाओं की केवल दो दिशा होती है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहां से बल रेखा निकल रही है, अब यहां से बल लगा है चुंबक में और इसके बाद डायरेक्ट इस वाले छोर से बल लग रहा है इसमें। अगर ये बल रेखाएं मान लीजिए इधर चली जाती हैं तो इसका मतलब ये कब जाएंगी? इसका मतलब चुंबक कहीं बीच से भी बल लगाया। अगर चुंबक बीच से बल लगा रहा है तभी बल रेखाएं ये तिरछी होंगी, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी होंगी। और जब बल रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होंगी तभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अन्य कंडीशन में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो इसका मतलब चुंबक कहीं बीच से बल लगाया। अगर बीच से बल लगा रहा है तो चुंबक में यह कहना संभव हो जाएगा कि बल रेखाओं की केवल दो दिशा होती है, जहां से बल लगाएगा वहां भी इसकी दिशा होती है, अर्थात तभी ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। केवल चुंबक की, तभी हम कह सकते हैं चुंबक की केवल दो दिशाएं होती हैं। और इसमें देखिए चुंबक में जो बल रेखा होती है अक्ष के सदैव लंबवत निकलती है, अक्ष के लंबवत सदैव प्रवेश करती है, कभी काटती नहीं। जहां से निकलती है उसे उत्तरी ध्रुव, जहां प्रवेश करती है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और एक पॉइंट इसमें और है, इसमें एक पॉइंट है इसका, उदासीन बिंदु क्या होता है? उदासीन बिंदु, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उदासीन बिंदु क्या होता है?
चुंबक के पास ही का चुंबक, जैसे ये मान लीजिए अगर ये चुंबक है, थोड़ी देर के बाद बल रेखा ऐसे ऐसे करके जाने लगेंगी, ठीक है। चुंबक के पास का ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके जो बना होता है, चुंबक के पास का वह स्थान जहां से एक भी बल रेखा नहीं गुजरती, अर्थात चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करता, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु। वह स्थान चुंबक के, इसमें लिखेंगे चुंबक के पास का वह स्थान जहां चुंबक अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करता, उसे या उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। अर्थात चुंबक अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव वहीं करेगा जहां से बल रेखा गुजरेगी, और जहां चुंबक अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं कर रहा है वहां से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसलिए उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु। इसी प्रकार ये टॉपिक आपका जो बल रेखा है ये समाप्त होती है। एक बार रिवीजन के तौर पे बल रेखा को देख लेते हैं। बल रेखा क्या होती है? बल रेखा उन काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं जो चुंबक के दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, और इनके गुण के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 गुण क्या है? बल रेखा जहां से निकलती है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जहां प्रवेश करती है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि प्रतिच्छेद करती तो यह कहना असंभव हो जाएगा कि बल रेखाओं की केवल 2 दिशाएं होती हैं। बल रेखा सदैव अक्ष के लंबवत निकलती है और अक्ष के लंबवत प्रवेश करती है, और बल रेखा जहां दूर दूर होती है, इसके चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। बल रेखा जहां पास पास होती है उसे चुंबक का प्रबल क्षेत्र, और जहां बल रेखा दूर दूर होती है उसे चुंबक का दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। बल रेखाओं के गुण के बारे में चौथा नंबर हम लोग क्या बता देंगे कि चुंबक के पास का वह स्थान जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं उसे चुंबक का प्रबल क्षेत्र, और चुंबक के पास का वह स्थान जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उसे चुंबक का दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। और ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बल रेखा टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, उदासीन बिंदु पढ़ लेते हैं। चुंबक के पास का वह स्थान जहां से एक भी बल रेखा नहीं गुजरती, अर्थात चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव उस बिंदु पर नहीं करता, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहा जाता है। बस इस वीडियो में आज यहीं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।